The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning, students. Today we have the next topic, tertiary industry and commerce. लास्ट हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इंडस्ट्री हमारी 3 टाइप्स की होती थी, तो ये 3rd नंबर की इंडस्ट्री हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, tertiary इंडस्ट्री. tertiary इंडस्ट्री का पहले हम लोग मीनिंग वगैरह देख लेते हैं, देन कॉमर्स समझेंगे कि क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है. कॉमर्स का मीनिंग देखिए, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सर्विसेज. ये वो इंडस्ट्री होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज प्रोड्यूस करती है. अभी तक जो हमने 2 इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स. वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी कुछ ना कुछ, और उस गुड्स को हम लोग कंज्यूमर के लिए अवेलेबल करा रहे थे. जबकि जो टेरिटरी इंडस्ट्री है आपकी, वो क्या प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और उन सर्विसेज के थ्रू हम क्या करते हैं, ये सर्विसेज हमारी हेल्प करती हैं गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए. क्योंकि अब गुड्स हमारा प्रोड्यूस तो हो चुका है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, लेकिन अब वो कस्टमर तक कैसे जाएगा, कस्टमर उसका कंजम्पशन कैसे करेगा. तो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं मैन्युफैक्चर करते वक्त और कंज्यूमर को गुड्स अवेलेबल कराने में. उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है कौन, टेरिटरी इंडस्ट्री. इट मीन्स डैट की प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं गुड्स प्रोड्यूस कराने में, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है टेरिटरी इंडस्ट्री. उनका हेल्पफुल सेक्टर है, कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल सेक्टर है. देयर आर मैनी हिंड्रेंस in business. These hindrances and the services which remove these hindrances are the following. Hindrance का मीन्स है कि प्रॉब्लम्स आना, बीच में क्रिएट होना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस को चलाने में, और कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो इन प्रॉब्लम्स को क्या करती है, रिमूव करती हैं, जो इस तरीके से आगे दी गई हैं. टेरिटरी इंडस्ट्री में मीन्स डेट की टेरिटरी इंडस्ट्री में इन सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है. तो सबसे पहले इसमें जो जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है, डेट इज़ द हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सबसे पहली है जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, वो यही आती है कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है, या जो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है, उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाया जाए. तो उसके लिए जो सबसे हेल्पफुल थिंग हमारे लिए है, डेट इज़ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. तो टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. दो नेक्स्ट वन इज़ हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. दूसरी हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिजनेस को हैंड ओवर करने में, बिजनेस को कैरी ऑन करने में, वो आती है फाइनेंस की. कैसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फाइनेंस को अवेलेबल कराएं, वहाँ से गुड्स को सेल परचेज करने में उसको आगे हैंडल करें. डेट इज़ द, और हमारी इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, बैंकिंग सॉल्व करता है. ऑब्वियसली आज की डेट में क्या है कि हम लोग फ़ोन पे ऑर्डर दे देते हैं और मनी भी हमारी कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है, बैंक्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है. तो ये भी फैसिलिटी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है टेरिटरी इंडस्ट्री का इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है, डेट इज़ द रिस्क. वो रिस्क की प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं, शिप्स में गुड्स सेल करते हैं, और हमारा जो गुड्स लोड होकर शिप में जाता है, ट्रेन में जाता है, बड़े बड़े ट्रक्स में जाता है, तो क्या उसमें कोई रिस्क नहीं होता, बारिश हो जाए, रास्ते में माल ख़राब हो जाए, आपको पानी में जहाज़ डूब जाए, तो रिस्क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. उस रिस्क का सॉल्यूशन हमें कौन देता है, डेट विल गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी. तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन देती है, और इंश्योरेंस की सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है, हमें टेरिटरी इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की हिंड्रेंस आती है कि इतनी दूर हम लोग वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस करने वाले हैं, नेशनल लेवल पर बिजनेस करने वाले हैं, दूसरे स्टेट में किसी बैठे पर्सन से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, एडवर्टाइजिंग के थ्रू सॉल्व किया जाता है. हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स. सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम आती है जब हम गुड्स को सेल परचेज करते हैं बहुत बल्क अमाउंट में, बल्क में स्टेट लार्ज क्वांटिटी में हम उसको सेल परचेज करते हैं गुड्स को, तो उसको स्टोर करके कहाँ रखा जाए. तो उसके लिए क्या होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, गोडाउंस जिसे हम बोलते हैं. गोडाउंस को कॉमर्स की लैंग्वेज में वेयर हाउसिंग बोला जाता है. तो ये कुछ 4-5 सर्विसेज हैं. इसमें एक और बहुत बड़ी सर्विसेज है जो इसमें नहीं दी है, लेकिन मिडिल मैन की. इट मीन्स डेट कि पर्सनस की हमें नीड होती है कि हम अपने गुड्स को जो है कंज्यूमर तक अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बीच में मिडिल मैन्स चाहिए. मिडिल मैन्स कौन हो सकते हैं, आपके होलसेलर और रिटेलर हो सकते हैं. ये सर्विसेज भी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, ये टेरिटरी इंडस्ट्री हमें 4-5 सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. इन 5 के बिना हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. बिजनेस में आप कितना भी गुड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करके रख लो, आप उसको कंज्यूमर तक अवेलेबल नहीं करा सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस. आगे चलते हैं.
नेक्स्ट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स का मीनिंग देखते हैं एक बार। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़। ये उन सभी एक्टिविटीज़ का सम टोटल ऑफ है विच आर एंगेज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क और फाइनेंस। अभी हमने यही तो पढ़ा था। मीन्स डेट कि ये क्या करता है, इन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। पर्सन की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हिंड्रेंस, उसको रिमूव करता है कॉमर्स। प्लेस की प्रॉब्लम को, टाइम की, रिस्क की और फाइनेंस की। एंड इन्फॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, और कमोडिटीज़ से रिलेटेड हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करता है। मीन्स डेट यहाँ पर बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग की। कॉमर्स क्या है, ये एक सम टोटल ऑफ है उन सभी एक्टिविटीज़ को जो कि इंगेज होती हैं हमारी किसी भी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में। सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है कॉमर्स। कॉमर्स एक्चुअल में है क्या, एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू और देख लेते हैं एक बार। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा होगा, कॉमर्स को मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर है, ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री है। यहाँ पर हमारा गुड्स प्रोड्यूस हुआ, और जैसे ही हमारा गुड्स प्रोड्यूस हुआ है अब वो मार्केट में रेडी है किस चीज़ के लिए, परचेस एंड सेल के लिए। परचेस एंड सेल एंड सब्सिडरी एक्टिविटीज़, हमें गुड्स को क्या करना है, परचेस सेल करना है। दूसरी बात, साथ में सब्सिडरी एक्टिविटीज़ होना जरूरी है। सब्सिडरीज मीन्स डेट परचेज सेल के साथ जो एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, जस्ट लाइक वही जो अभी हमने पढ़ी थी टर्टरी इंडस्ट्रीज़ में, उनके बिना परचेज सेल पॉसिबल नहीं है। एंड दे आर कॉल्ड द प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। इन सब के बिना परचेज एंड सेल की एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से परचेज एंड सेल के साथ और सब्सिडरीज एक्टिविटीज़ के साथ ही जो गुड्स है आपका वो कहाँ तक जाएगा, कंज्यूमशन के प्लेस तक जाएगा, मीन्स कंज्यूमर तक। कंज्यूमर उस गुड्स को यूज़ ही नहीं कर पाएगा जब तक हम ये एक्टिविटीज़ बीच में फुलफ़िल नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर तक गुड्स अवेलेबल कराने में और प्रोडक्शन के प्लेस के बीच में जो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को कौन कवर करता है, कॉमर्स कवर करता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे कॉमर्स भी बोल सकते हैं, या तो ये पूरा नाम बोलते हैं परचेस एंड सेल्स एंड सब्सिडरी एक्टिविटीज़, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कॉमर्स। राइट। कॉमर्स का क्लासिफिकेशन और देखते हैं थोड़ा सा, ये फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था आपको। कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड और एक्सेलरीज टू ट्रेड, मीन्स ट्रेड और साथ में जो उसकी हेल्पफुल चीज़ें हैं उन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, कॉमर्स बोला जाता है। ट्रेड का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करना प्रॉफिट मोटिव के साथ, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेड। अब बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो वही वाली एक्टिविटीज़ हैं आपकी जो अभी हमने टर्टरी में पढ़ी थी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग और आपका एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी क्या हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं। थोड़ा सा ट्रेड का हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। टाइप ऑफ ट्रेड में जो आते हैं हमारे बेटा, 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होम ट्रेड एंड द सेकंड वन इज़ फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड जो आपका कहाँ पर हो रहा है, आपकी नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर हो रहा है, इट मीन्स डेट आपकी कंट्री के अंदर हो रहा है, उस ट्रेड को हम बोलते हैं होम ट्रेड। इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस हो रहे हैं दे आर ऑल कॉल्ड द होम ट्रेड। अब होम ट्रेड भी आगे 3 कैटेगरीज में, फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटरस्टेट ट्रेड। बहुत ईजी है, इसलिए मैंने एक एक लाइन में यहाँ पे लिखा है। आप बुक्स मैं आपको PDF सेंड करूँगी, आप वहाँ से एक्सप्लेनेशन नोट कर लीजिएगा। लोकल ट्रेड कौन सा है, विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, जो एक डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। जैसे अब हम लोग हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से देखा जाए तो हापुड़ टू लखवा, असोड़ा और गढ़, इस तरीके से यहाँ पर आसपास के एरिया में गांव टू गांव, विलेजेस टू विलेजेस, नियर बाय कॉलोनीज़ टू कॉलोनीज़ जो भी हमारा वो हो रहा है बिजनेस, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, सेल परचेज हो रही हैं, दे आर कॉल्ड द लोकल ट्रेड। दूसरा आता है स्टेट ट्रेड, विद इन अ स्टेट, जो एक स्टेट के अंदर हो रहा है। स्टेट के अंदर क्या डिवाइडेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मीन्स डेट, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो हापुड़ टू मेरठ टू गाजियाबाद, इस तरीके से जो बिजनेस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेट ट्रेड हो जाएगा। इंटरस्टेट ट्रेड कौन सा होगा, अमंग डिफरेंट स्टेट, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा है, जैसे यूपी और MP वाले, या फिर हरियाणा वाले, या उत्तराखंड वाले। तो इसे आप बहुत ईजिली लर्न कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, इसको नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो लोकल स्टेट और इंटरस्टेट ट्रेड होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, जस्ट लाइक द होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। इसे मुझे आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होलसेल ट्रेड जो बल्क में गुड्स परचेज करते हैं और बल्क में ही किसको सेल करते हैं, रिटेलर्स को सेल करते हैं।
और रिटेलर ट्रेड कौन से होते हैं, जो कि बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ करते हैं और फिर उसको बहुत स्मॉल पीसीज में, स्मॉल क्वांटिटी में किसे सेल करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं। जैसे हमारे आसपास की कॉलोनीज़ की जो शॉप होती हैं, दे आर कॉल्ड द रिटेल ट्रेड, और जहाँ पर केवल एक ही चीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज सेल होती हैं, दे आर कॉल्ड द होलसेल ट्रेड। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है एक चैप्टर 9 और उसमें बहुत डिटेल में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। तो फॉरेन ट्रेड का एक बार छोटा सा डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या है? क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, जो आपकी नेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर दे। आपकी मीन्स डेट इंडिया से बाहर बिजनेस, इंटरनेशनल लेवल की बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड भी 3 टाइप्स का है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट ट्रेड जो हम दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज़ करते हैं, इम्पोर्ट करना, हमारी कंट्री में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, हम परचेज़ कर रहे हैं अदर कंट्री से, डेट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट कौन सा होता है? हम दूसरी कंट्री में इस गुड्स को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। जैसे इंडिया से हम लोग ने पाकिस्तान सेल कर रहे हैं, हम चीन सेल कर रहे हैं, या फिर हम अमेरिका में हमने दवाइयाँ भेजी हैं, इस तरीके से वो क्या एक्सपोर्ट है। हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट है, परचेज़ कर रहे हैं तो। अब एक और आता है एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन इंटरपोर्ट क्या है? इंटरपोर्ट मीन्स डेट कि हम लोग एक कंट्री से तो गुड्स परचेज़ कर रहे हैं और उसको किसी अनदर थर्ड कंट्री में उसको सेल कर रहे हैं। मीन्स कंज्यूमशन हमें अपने यहाँ पर नहीं करना है। फॉर प्रॉफिट मोटिव हम क्या कर रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से कुछ गुड्स परचेज़ किया किसी क्वांटिटी में, और वहाँ हमारे यहाँ पर हमारे पोर्ट पर आया, बंदरगाह पर हमारे, और हमने अपना प्रॉफिट मोटिव लेकर उसको वहीं से ही दूसरे शिप में हमने उसको क्या करा दिया, लोड करा दिया, और हमने उसको अमेरिका के लिए क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। इस तरीके से जो हमारा बिजनेस चलता है, दे आर कॉल्ड द इंटरपोर्ट ट्रेड। ऑस्ट्रेलिया से हमने गुड्स परचेज़ किया और उसको कहाँ सेंड करवा दिया, अमेरिका। उस गुड्स का कोई भी पार्ट हमारी कंट्री में, इंडिया में कंज्यूम नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मीनिंग आप लोग लिख लेंगे, और सर्विसेज तो वही हैं सारी जो टेटर इंडस्ट्री में पढ़ी थी। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकिंग टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। ट्रेड के रास्ते में जो भी हर्डल्स आपको अपीयर हो रही हैं, उन सभी हर्डल्स पर ओवरकम करना और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही, उन सभी एक्टिविटीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। ऑक्सिलरीज का हिंदी मीनिंग होता है एक तरीके से ट्रेड की हेल्पफुल थिंग्स, दे आर कॉल्ड द सर्विसेज। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में जो मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से अपने नोट्स इसके रेडी कर लेंगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोग जूम पे एक मीटिंग अरेंज करेंगे, तो आप उसमें मीटिंग्स में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्यूशन ले सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।